नमस्कार दोस्तों। केंद्र सरकार यानी जिसको हम मोदी सरकार के नाम से जानते हैं, उसने एक बड़ा फैसला लिया है और वो फैसला है पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलना। उत्तर प्रदेश हो, गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो या फिर केंद्र सरकार हो, वो लगातार नामों को बदल रही है। साथ ही साथ आपने एक बड़ा बदलाव 1 जुलाई से देखा था कि इसने आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट तक को बदल दिया था। परंतु अब बात की जा रही है पोर्ट ब्लेयर के नाम को बदलने की। आज इस वीडियो में हम जानेंगे पोर्ट ब्लेयर का क्या नया नाम रखा गया है, पोर्ट ब्लेयर के बारे में थोड़े फैक्ट जानेंगे, क्या उस पर नेताओं की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, क्या पोर्ट ब्लेयर का इतिहास है, सब कुछ जानेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पोर्ट ब्लेयर जो है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है और इसका नाम बदलकर केंद्र की मोदी सरकार श्री विजयपुरम रख दिया है। इसका नाम अब पोर्ट ब्लेयर न होकर श्री विजयपुरम होगा। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने इसका ऐलान किया है और शाह ने एक्स पर एक ट्वीट के जरिए जानकारी दी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने एक पूरा का पूरा जानकारी का एक समूह दिया है, एक जानकारी का अंबार लगाया है, एक जानकारी की जो झड़ी है वो लगा दी है। तो चलिए देर न करते हुए हम पढ़ते हैं कि क्या उन्होंने ट्वीट किया था। उन्होंने लिखा, प्रधानमंत्री जी के राष्ट्र को औपनिवेशिक छापों से मुक्त करने के दृष्टिकोण से प्रेरित होकर आज हमने पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर श्री विजयपुरम करने का निर्णय लिया है। आप देख सकते हैं ये अमित शाह का एक्स पर ट्वीट है जिसमें उन्होंने कहा है कि स्वाधीनता के संघर्ष और इसमें अंडमान निकोबार द्वीप के योगदान को दर्शाते हुए हमने जो औपनिवेशिक छाप थी उससे मुक्ति पाने के लिए अब पोर्ट ब्लेयर का नाम श्री विजयपुरम करने का निर्णय लिया है। चलिए आप ये अमित शाह को देख सकते हैं, उन्होंने आगे कुछ लिखा है वो भी अब जान लेते हैं। पहले के नाम में औपनिवेशिक विरासत की छाप थी। श्री विजयपुरम हमारे स्वतंत्रता संग्राम में प्राप्त विजय और उसमें अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की अद्वितीय भूमिका का प्रतीक है। हमारे स्वतंत्रता संग्राम और इतिहास में अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह का अद्वितीय स्थान है। वह द्वीप क्षेत्र जो कभी चोल साम्राज्य के नौसैनिक अड्डे के रूप में कार्य करता था, आज हमारी रणनीतिक और विकास आकांक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण आधार बनने के लिए तैयार है। यह वह स्थान भी है जहां नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने पहली बार तिरंगा फहराया था और वहां पर सेलुलर जेल भी है जहां वीर सावरकर जी और अन्य स्वतंत्रता सेनानियों ने एक स्वतंत्र राष्ट्र के लिए संघर्ष किया था। ये एक्सपर्ट ट्वीट किया है केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने। उन्होंने नाम बदलने की बात कही है। अब जानते हैं मोदी जी ने पहले भी नाम बदले थे इसी द्वीप समूह के आसपास, उसको भी जान लेते हैं। जो बेनाम द्वीप थे उनको नाम दिए थे। पिछली जनवरी में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ऐसा किया था। उन्होंने पराक्रम दिवस के अवसर पर केंद्र शासित प्रदेश के अंडमान निकोबार द्वीप समूह के 21 इनाम द्वीपों के नाम परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखे थे। प्रधानमंत्री ने नेताजी को समर्पित राष्ट्रीय स्मारक के मॉडल पर यहां अनावरण किया था जिसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप पर बनाया गया था। इस द्वीप को पहले रोस द्वीप के नाम से जाना जाता था, यानी एक द्वीप था जिसको पहले रोस द्वीप के नाम से जाना जाता था, परंतु पराक्रम दिवस जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की याद में मनाया जाता है उस पर उन्होंने इस द्वीप का नाम बदलकर सुभाष चंद्र बोस द्वीप कर दिया था। अब चलते हैं सरकार के फैसले पर कौन कौन से नेताओं ने क्या क्या प्रतिक्रिया दी है। सबसे पहले जानते हैं रामदास अठावले के बारे में। ये भी केंद्रीय मंत्री है। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा है कि पोर्ट ब्लेयर अंग्रेजों का दिया नाम है और पोर्ट ब्लेयर औपनिवेशिक नाम था। पोर्ट ब्लेयर में अंग्रेज काले पानी की सजा वाले कैदियों पर अत्याचार किया जाता था। इसका नाम विजयपुरम स्वतंत्रता संग्राम की स्मृति में है। अंग्रेजों का भगाने का काम हम लोगों ने किया है। महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। अमित शाह का निर्णय एक स्वागत योग्य कदम है, इस कदम का हम समर्थन करते हैं। वहीं अंडमान निकोबार द्वीप समूह के भाजपा के राज्य उपाध्यक्ष संजय कुमार ने भी इस फैसले की भूरी भूरी प्रशंसा की है और इस फैसले का स्वागत किया है। वहीं भाजपा के राज्य सचिव और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के संयोजक अनिल तिवारी ने भी इस नाम बदलने को एक ऐतिहासिक निर्णय बताया है और बड़ी सम्मान की दृष्टि से इसे देखा है। अब जानते हैं नाम बदलने को भाजपा और कांग्रेस अब आमने सामने हैं, उनमें रार है। जहां एक और भाजपा के कई बड़े नेता और
अंडमान निकोबार द्वीप समूह के भाजपा के कई नेता इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने इसे निशाने पर लिया है। उन्होंने कहा है कि यहाँ के जनता से राय मशवरा करना जरूरी था, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जनता का क्या फैसला है वो भी जानना जरूरी था। आप ऐसे स्वयं ही किसी नाम को नहीं बदल सकते हैं। ऐसे में लगातार मिलीजुली प्रतिक्रियाएं इस नाम बदलने को लेकर आ रही हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि आखिर ये नाम जो पोर्ट ब्लेयर नाम था, ये नाम किसके नाम पर रखा गया था। इसका नाम 1789 में ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी आर्चीबाल्ड ब्लेयर के नाम पर रखा गया था। पोर्ट ब्लेयर शहर एक फिशिंग का हब था उस टाइम, यहाँ मछली पकड़ने के लिए जो है एक हब बना हुआ था। वहीं ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटेन की उपनिवेश बनाने में बड़ा करने वाले अंग्रेज नौसैनिक अधिकारी लेफ्टिनेंट आर्चीबाल्ड ब्लेयर के नाम पर इसका नाम बाद में रखा गया। ये फिशिंग हब था और आर्चीबाल्ड ब्लेयर के नाम पर इसका नाम पोर्ट ब्लेयर रखा गया था। अब जानते हैं भारत के लिए इसका क्या ऐतिहासिक महत्व था। अंडमान निकोबार में चोल साम्राज्य के, जैसा वीडियो में मैंने स्टार्टिंग में बताया आपको, एक नेवल बेस होता था। इसके अलावा सुभाष चंद्र बोस ने यहाँ तिरंगा लहराया था और यहीं की सेल्युलर जेल में वीडी सावरकर, जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, उनको रखा गया था। अब ये नाम बदलकर पोर्ट ब्लेयर का चेंज कर दिया है भारतीय सरकार ने। आप इस नाम बदलने की जो प्रक्रिया है उससे कितना सहमत है? आपको क्या नाम बदलना सही लगता है या गलत? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। फिलहाल तो आज के वीडियो में इतना ही। मैं जल्द एक अच्छे वीडियो के साथ फिर से लौटूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।